गए भाई। तू बता, मैं आ जाता हूँ। बहन तुम्हारी, रुक मैं आ रहा हूँ। बिना सीख। तो कल अपन ने स्पीड के बारे में पढ़ा था, एक्सेलरेशन का। देख बेटा, तूने वो लेक्चर देख के ही कल वाला। तो बेटा क्या होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा देख लेना पर। इसलिए कभी भी अगर मान ले कि ऐसा हो ना, घर पे कोई हो, अपना ऑनलाइन अटेंड कर लें, ताकि मिस भी ना हो तो कंटिन्यू भी रहे। स्पेशली बेटा, स्पेशली फिजिक्स में ऐसा है। हाँ तो कोई बात नहीं, थोड़ा 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 ठीक कर दे। तो प्यारी शौर्य है ना। कल शौर्या ने रास्ते में चलते हुए 3 लोगों को खा लिया। मच्छरों की पूरी प्रजाति समाप्त हो गई है। वो बेटा है ना, एंडेंजर्ड स्पीसीज बन गए। बहुत ही जल्द एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। नहीं पता। हाँ हाँ, मतलब हम लोग, हाँ समझ गया। हम लोग मानस लोग। तुम बेटा राक्षस लोग हो। सही। ओके सुनो बेटा, अब ऐसा है कि कल अपन ने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। आज उससे जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे, तो आपको थोड़ा और समझ आएगी, ठीक है। बस मैं एक बार बता दूं कि जो एक्सेलरेशन ए है, उसका फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। v का मतलब फाइनल, u का मतलब इनिशियल, t का मतलब टाइम या टोटल टाइम, ठीक है ये। अब वो कुछ भी बोले कि एवरेज एक्सेलरेशन, कुछ भी बोले, फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन कैसे करने तुमको और ज्यादा समझ में आएगा। कल इसका मैंने मीनिंग समझाया था कि ए से आपको क्या मालूम पड़ता है, लगने वाला धक्का, फोर्स किधर लगेगा। तो आप जा रहे हो, उसी डायरेक्शन में फोर्स है तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। आप जा रहे हो, उसके उल्टा लगे फोर्स तो आपकी स्पीड घटेगी। अब 1 सेकंड में कितनी घटेगी या कितनी बढ़ेगी, ये डिपेंड करता है एक ही वैल्यू पर। अगर एक ही वैल्यू है 50, तो आपकी स्पीड 1 सेकंड में 50 से बढ़ेगी या घटेगी। अगर एक ही वैल्यू है 20, तो यहाँ आपकी स्पीड या तो 20 से बढ़ेगी या 20 से घटेगी। अच्छा, है ना, ये पढ़ा था। अब करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। टेक्स्ट बुक ओपन करो एक बार। वहां से लेंगे, तो यहाँ पर शेयर करना बेटा। जेनस बेटा आवाज आ रही है। अब सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, पेज नंबर 77 पे आ जाओ। एग्जाम्पल 7.4। जिस तरीके से क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं उसी तरीके से करोगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल 7.4, कल हमने 7.3 तो किया था। हाँ 7.4 ये एक्सेलरेशन का है, ठीक। चालू है ना बेटा, ओए, ओए, चालू है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। स्टार्टिंग देखो, अब सुनो। ए, जब भी ये वर्ड आएगा स्टेशनरी, मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में रुका हुआ है, और रुका हुआ है मतलब स्पीड वेलोसिटी जीरो। अब सुनो, ये क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं होगा कि यू जीरो है, आपको पहचानना पड़ेगा। पढ़ो क्या लिखा क्वेश्चन है। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, स्टार्टिंग में रुका हुआ था, यू कितना, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग वाली, हाँ के ना। यू ऐसे ऐसे मालूम करोगे, जैसे दिखे स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी, यू जीरो लिख दो, लिख दिया। राहुल ने पेडल मारा। टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ, पेडल करते करते उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 6। पेडल किया और कितनी वेलोसिटी हो गई, 6, ये फाइनल दी है। 6 मीटर पर सेकंड भी दिया है। टाइम कितना लिया इसने, 30 सेकंड। टाइम कितना है, 30 सेकंड। बढ़िया। देन, अच्छा ये केस नंबर 1। अरे हाँ क्या ना, केस नंबर 1 कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देन अलग केस। देन ही अप्लाई ब्रेक, ब्रेक लगाए, यहाँ के ना। तो
अब क्या हुआ, अप्लाई ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी, बड़ा हम जब ब्रेक लगाते हैं थोड़ी स्पीड कम हो जाती है, राइट है। अब ध्यान सुनना, देखो अभी ये इंटरेस्टिंग केस क्यों बनता है समझो। पहले वो रुका हुआ था, उसने 30 सेकंड में पेडल किया, 30 सेकंड पहुंचे, तब कितनी स्पीड 6। अब वो अब वो ब्रेक लगाएगा इस समय, ठीक है। जब वो ब्रेक लगा रहा होगा तब उसकी स्पीड क्या थी, 6, राइट या यस और नो। अच्छा, ब्रेक वाले के लिए ये 6 क्या बन जाएगा, स्टार्टिंग वेलोसिटी। और अब ब्रेक लगाया उसने, ब्रेक लगाने के बाद कितनी स्पीड हुई, 4। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। जब वो ब्रेक लगा रहा था, अब वो ब्रेक लगाने गए, उस समय कितनी स्पीड है, 6। तो ब्रेक वाले के केस में वो 6 क्या बन जाएगा, उसकी स्टार्टिंग, क्योंकि वो अलग केस है। अरे हाँ के ना, अरे भाई हाँ के ना। और जब उसने ब्रेक लगाया ऐसे झप करके, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, अब 4। तो ब्रेक वाले केस के लिए फाइनल कितना हो गया, 4। और ये सब कितने सेकंड में हुआ, पढ़ो, 5 सेकंड। इन नेक्स्ट 5 सेकंड। ब्रेक वाले के लिए टाइम कितना दिया हुआ है, अरे हाँ क्या ना। अच्छा समझो, कैसे समझो कि यहां से उसने स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्टिंग में 0 था स्पीड, और उसने 30 सेकंड में कितनी स्पीड गेन की, 6। अब वो यहां पे ब्रेक लगाएगा, तो देखो जब उसने अपनी स्पीड बढ़ाई थी, तो ये हो गया यू, ये हो गया वी। अब वो क्या लगाएगा, ब्रेक। ब्रेक लगाएगा, उसने ब्रेक कितने सेकंड तक लगाया, 5 सेकंड तक। तो अगर ब्रेक की बात करूं तो ब्रेक के लिए स्टार्टिंग कैसी है, तो ब्रेक के लिए 6 क्या बन जाएगा, यू, समझे, ऐसे। और ब्रेक मारने के बाद कितनी स्पीड हो गई, 4। तो ये बन जाएगा ब्रेक के लिए वी। दो केसेस हो करना है इसको। अरे हाँ क्या ना, समझे। हाँ बेटा, यहाँ उसने ब्रेक मारा होगा ना, तो ब्रेक वाला केस ये है। तो ब्रेक जब मारा तब स्टार्टिंग में कितनी स्पीड थी, 6। बस, तो ब्रेक के लिए U6 गिनेंगे, तो वो अलग केस है। अरे हाँ क्या ना, समझे कि नहीं समझे, ऐसा ब्रेक के स्टार्टिंग है ऐसा। अब क्या पूछा है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, ए निकालना है इन बोथ केसेस। केस नंबर 1, बेटा ए क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। ए v कितना है 6, माइनस यू कितना है 0, t कितना है 30। तो सर 6/30, 6 बन जा, 6 5 जा, is 1/5 मीटर पर सेकेंड। ना व्हाट इज 1/5, पॉइंट में 0.2 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बेटा मुझे बात बताओ, केस नंबर 1 में वेलोसिटी बढ़ी या घटी, बढ़ी, ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। वेलोसिटी प्लस या माइनस, अच्छा प्लस मतलब किधर जा रहे थे, राइट में जा रहे थे। ए प्लस या माइनस, प्लस, तो धक्का भी किधर लगा, राइट में, फोर्स। तो जा भी राइट में रहे हैं, धक्का भी राइट में लग रहा है, तो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, देखो 0.6 हुआ कि नहीं हुआ, ऑटोमेटिक देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमारा। अब आते हैं यहाँ पे स्पीड घटी है या बढ़ी है, तो फिर ए फोर्स उल्टा लगेगा ना, चेक करते देखो। अब चेक, पहले ए निकाल दो, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना 4, u कितना 6, 5, -2/5, -0.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी का साइन क्या है, प्लस, मतलब इधर जा रहे हैं। ए का साइन क्या है, माइनस, मतलब फोर्स उल्टा। तो क्या होता है, घटती है ना स्पीड, ऑटोमेटिक आंसर आ रहा है कि नहीं, सही हमारा। तो अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो आपका सब कुछ मैच करेगा। वैसे आपको दिखाना नहीं, बस आपको तो ये दो आंसर है। अरे आगे ना, अभी बता ऐसा क्या है इसमें हार्ड, एक ही चीज में चैलेंज है, क्वेश्चन पढ़ के समझना, बस यही इसमें हार्ड है। सर सारे क्वेश्चन ऐसे केस बना सब रहे हैं। मालूम पड़ेगा किस में नहीं करना है, किसमें करना है, हाँ के ना। वो आपको और धीरे से समझ में आएगा कि किसमें करना है, किसमें नहीं करना है। ये इसमें जरूरत पड़ रही है, हमको दिख रहा है दो अलग अलग चीजें हैं, आगे देखते हैं। अरे हाँ के ना, वो तो बड़ा क्वेश्चन क्वेश्चन डिपेंड करता है ना भाई, किसी में अपन स्क्वायर करते हैं, किसी में नहीं करते, तो वो तो क्वेश्चन की डिमांड होती है, उस पर होता है। अरे क्लियर। अच्छा अब प्यारे बच्चे, एक काम करेंगे, बस एक ही है, कोई बात नहीं। ये जो ब्लू वाले क्वेश्चन दिए हैं, ये देखो 77 पेज पे, देखो दिख रहे हैं,
अब इस ब्लू वाले में अपन सेकंड वाला करेंगे, ठीक है। उसमें वो कौन सा है बेटा, वो एक न्यूमेरिकल है। अरे मेरे प्यारे बच्चे, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? समझे? ओए जैनिस, पूरा समझा कि नहीं समझा? संजय योगिता सर। अरे नहीं समझा? चल अब बेटा तुझे पूरा समझ में आएगा, ध्यान से देखना। देखो, जो ब्लू वाला क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखना। अच्छा जैनिस बेटा, जब भी मैं कुछ समझा रहा हूँ, मैं पूछूं आया कि नहीं आया, तो उस समय तू मुझे बोल दिया, सर मुझे ये वाला पार्ट नहीं आया। ठीक है? हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसे डोंट हेजिटेट। क्लियर? ठीक है। पेज नंबर 77 पे ब्लू वाला जो क्वेश्चन है, उसमें सेकंड वाला देखो क्या लिखा है। अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 टू 60। तो स्टार्टिंग में कितनी स्पीड थी? 80। वो क्या बन जाएगा? यू। 80 किलोमीटर पर आवर। सर एक मिनट, किलोमीटर पर आवर मीटर इंटू सेकेंड में करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, कल समझाया था। मल्टीप्लाई बाय 5/18 कल लिखवाया था मैंने। अरे हाँ के ना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मल्टीप्लाई 5/18, बिना के कर लेना। अच्छा कर दिया, तो सर कट करो अभी। तो 2 9 जा 40, अब कट नहीं हो रहा है। अच्छा, 5 4 जा 20, 200/9 मीटर पर सेकंड। पॉइंट में मत निकालना, पॉइंट में निकालो फाइनल आंसर। अभी फाइनल आंसर नहीं आया, वेट करते। वी 80 से 60 हुआ। सर ये भी किलोमीटर पर आवर में, तो 5/18 सर। किलोमीटर पर इंटू मीटर पर से 5 बाय। अच्छा कट करते सर, 2 9 जा 2 3 जा 0। अच्छा 3 15 150/9 मीटर पर सेकंड। सर आपने कट क्यों नहीं किया? ताकि यहाँ पे नीचे 9 रहे, ताकि बाद में आसानी हो सॉल्व करने में। अरे हाँ क्या ना, तो जाओ कट करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ तुमको, ठीक है। नीचे सेम रहेगा तो आसानी होती है ना एलसीएम लेने में, और हाँ क्या ना, इसलिए जान मुझे सकी है, ठीक है। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? देख के मालूम पड़ेगा। और कैसे मालूम पड़ेगा? दिमाग खुला रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, 80 से स्पीड 60 हुई, कितना टाइम लगा? पढ़ो। इन 5 सेकेंड, राइट। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। क्या इसमें दो केस बन रहे हैं? नहीं, एक ही तो केस है, इसमें नहीं बनाना केस। ऐसे क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी। सर ए क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। v क्या होता है? फाइनल। फाइनल कितना है? 150/9 माइनस यू कितना है? 200/9 डिवाइड बाय टी कितना है? 5। यहाँ तक क्लियर है बेटा? जेनिस क्लियर है यहाँ तक? अच्छा अब सर देखो, अब हमारा बड़ा फायदा कि मैंने कट नहीं किया, तो फायदा पड़ा। देखो 9 आ गया, तो सीधे सीधा माइनस कर देंगे ऊपर। तो 9 और 150 माइनस 200, और इसको चलने दो फाइनल। चलने दो आराम से, कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी अपनी। उल्टे पुल्टे सारे माइनस होंगे, तो -50 बचा, है ना। बड़ा है तो माइनस, डिवाइड बाय 9, और ये 5। 1 कर दो, तो ये इंटू ये, -50 बन जा 50, और 9 इंटू, यहाँ भी मल्टीप्लाई नहीं करने का कि 45, नहीं ऐसे लिखो। 5 10 जा -10/9। अब आ गया। इस आंसर को चाहो तो पॉइंट में निकाल दो, तो ये आएगा -1 तो एक मिनट, 101, 1.11 आंसर निकाल, पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर ए है इसलिए। ये बात समझ में आ गई? तो अपन ने कुछ नहीं किया, देखो अपन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, और जो आ रहा है उसको लगा रहे हैं। बात समझ में आई? अरे बोल, बात समझ में आई प्यारे बच्चों को, क्या नहीं आई? और शुतुरमुर्ग, बात समझ में आई? सर उसको बोलते कैसे हम बोलते मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको बोलेंगे मीटर पर सेकंड। वहां पे स्क्वायर, इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? डन। अच्छा नेक्स्ट देखो, थर्ड वाला। अच्छा कल मैंने जिनको कहा था वो घर से लिख के आएंगे, यहाँ से वो लिख के आए, हाँ ठीक है। थोड़ा कहाँ से होता, कम कर देना यार। सर बंद कर दो ये
ये डन डन बर्थडे वाली बात कर रहा हूँ, स्विच आपके पीछे ही है। हो गया। कहाँ पे है? ये पंखे के बारे में बात है। कौन सी? ये हाँ हो गया। ठीक। अब बच्चे ध्यान से देखना। बेटा जेनिस, तूने मुझे वो अभी बड़ा उसका फोटो नहीं भेजा माइटोकॉन्ड्रिया वाले का, और वो सेकंड पार्ट वाला जो मैंने दिया था साइंस में। क्लास खत्म होने के बाद बेटा बाद में कर लेना, ठीक है? और बेटा तू वो बिना देखे लिख रहा है ना, वो कोई टेस्ट नहीं है, वो सिर्फ एक एक रिवीजन है बेटा, ठीक है? उसको प्रॉपरली करना बेटा। हाँ ठीक। अच्छा थर्ड वाला देखो, ब्लू वाला। ट्रे देखो, बहुत ही स्टार्टिंग में जो है वो देखो, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। स्टार्ट किया है, यू जीरो स्टार्टिंग। अरे हाँ के ना, ऐसे पकड़नी इंफॉर्मेशन और पढ़ो। ट्रेन स्टार्टिंग, स्टार्ट कर रहा है बेटा। स्टार्ट का मतलब वो रुका हुआ था पहले। तो यू कितना इनिशियल, यू मतलब स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0 मीटर पर सेकेंड। स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अटेन्स स्पीड। उसकी स्पीड हो गई, कितनी हो गई? 40 किलोमीटर पर आवर। वी दिया है सर, 40 किलो, सर किलोमीटर है सर, ये तो मीटर पर सेकंड नोट करो कैसे? 5/18, 2 में 20 बार, 2 में 9 बार, 100/9 मीटर पर सेकेंड। डन, फाइन। इन 10 मिनट्स, टाइम कितना है? 10 मिनट। सर मिनट में नहीं सेकंड में चाहिए, मिनट से सेकंड में मल्टीप्लाई बाय 60। यहाँ के ना 600 हो गया। क्या निकालना है? तो इसमें क्या केस बने? एक ही केस है बस। ए निकालो बेटा। ए क्या होता है? एक बार बार वही चीज नहीं हो रही है? v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है? अबे यू कितना? 0 डिवाइड बाय टाइम। सर समथिंग माइनस 0 सेम आंसर। नीचे 600, तो ये 1 कर दो, ये इंटू ये इंटू 100 बन जा 100, और ये 9 इंटू 600। देखो मैं कभी मल्टी, मैं लास्ट तक इसको ऐसे रखता हूँ, मल्टी कट करता हूँ। अब क्या करते हो? मल्टीप्लाई कर, वो नंबर बड़ा हो जाता है, फिर उसको कट करते हो ऐसे रखने का। हाँ अब सिंप्लीफाई रखने का। 1/9 6 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 को बड़ा डिवाइड करना 54 से, ठीक है? जो भी आपका आंसर है वो देख लीजिए, ठीक है बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल जरूरी है, जरूर लाना है। साइंस में लाना ही, मैथ्स में आई डोंट नो सर जो बोले, पर साइंस में लाना पड़ता है हर बार, ठीक है? मैथ्स में भी इट वेरीज फ्रॉम चैप्टर टू चैप्टर, ठीक है? जैसे कि एरिया वाला चैप्टर कर रहे हो तो लाना पड़ता है, ठीक है ना? चैप्टर 2 कर रहे हो उसमें चलता है, उसमें फ्रैक्शन में याद रखो, हर बार वैल्यू फ्रैक्शन में ये रखो, ठीक है ना? ऐसा होता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है? पक्का बात समझ में आई? अब अब डिस्कशन आएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये दो डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद में ग्राफ पे जाएंगे, ठीक है? और फिर लास्ट आएगा टॉपिक छोटा सा, ये चैप्टर बिल्कुल एंडिंग पे। देखो अब क्या करेंगे भाई, ये करेंगे, फिर अभी लास्ट में कुछ और भी आएगा, मैं बताऊंगा आपको। यूनिफॉर्म के बाद में पहले पहले वही करेंगे। अब मतलब बिल्कुल एंडिंग पे आके तो नेक्स्ट वीक चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? इसके बाद में स्कूल में मैडम क्या स्टार्ट करने वाले हैं मुझे मालूम है। हाँ हाँ, तो जो तो बेटा मैम सिलेबस के अलावा भी कर सकते हैं ना, वो उन पर लिबर्टी होती थी, ये तो सिर्फ ऐसे ही एक आइडियल होता है। कौन से पेज पे है? सामने 157, फिर 2 और 6। हाँ तो ठीक है, 2 हो रहे हैं। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, ठीक है? अपन वही करेंगे, केमिस्ट्री का सेकंड, और फिर उसका बायो का 6, वो साल लेंदी है। हाँ टिश्यू वाला है। फिर 8 9 एक साथ में चलेंगे ना, बायो फिजिक्स के।
ठीक है, चलो कोई नहीं। अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान सुनना। अब अपन डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन और नॉन। एक शॉर्ट टॉपिक है, समझ लो, डेफिनेशन याद करनी चाहिए, बाकी उसका कोई फास्ट नहीं होता है। ठीक है ना? हाँ, तुमको नोट्स में सब मिलेगा, इसलिए मैं टेक्स्ट बुक रखो पास में। नोट्स, जब नोट्स मेन है, नोट्स सब आपको वहां पे मैंने बिल्कुल लाइन सर दिया होगा। टेक्स्ट बुक अभी ओपन करनी, जब नहीं करने नहीं मेरी। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखना बेटा। देखो, अ, पहले आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा बेटा, कल जो पढ़ा था वो यूनिफॉर्म मोशन था, आज जो पढ़ रहे हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। दोनों दो, समझ गए? अच्छा, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? किसी की स्पीड फिक्स, अगर किसी की स्पीड 100 है तो वो चेंज ही नहीं हो रही है, ठीक है? एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? स्पीड चेंज हो रही है। अब मुझे बात बताओ, अगर किसी की स्पीड चेंज नहीं होगी, देखो देखो, चीजों को आपको अपने माइंड में अलग अलग रखना पड़ेगा। तो मैं तो अपने माइंड में हमेशा सिंपल रखता हूँ। बोला कि यूनिफॉर्म, वर्ड एक्सेलरेशन नहीं आया, ठीक है? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है? मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो अगर किसी की स्पीड, अगर किसी की स्टार्टिंग स्पीड 10, तो एंडिंग स्पीड भी 10। अरे हाँ क्या ना? अरे भाई हाँ क्या ना? यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही है। अरे बोलो यार, क्या रोते हो? अरे हाँ, अरे हाँ क्या ना, ये मीनिंग होता है यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है सर, तो अगर अगर अपन किसी की स्पीड चेंज नहीं हो और फिर अगर उसका ए निकालें, तो ए क्या होगा? v माइनस यू अपॉइंट टी। वी भी 10, यू भी 10, कितना आंसर आएगा? 0 बाय समथिंग इज 0। आप समझो, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं होती, अगर आप एक ही स्पीड से चल रहे हो, आपका ए कितना होगा? 0। इस फॉर्मूले से समझो, बात समझ में आई? आपके सामने आया कि नहीं आया? अरे हाँ क्या ना? व्हेन यू आर डूइंग यूनिफॉर्म मोशन, मैंने वर्ड इसमें एक्सेलरेशन ऐड नहीं किया है, मैंने ऐसा नहीं बोला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मैंने वो नहीं बोला है, वो अलग टॉपिक है। अरे हाँ क्या ना? समझे? यूनिफॉर्म मोशन बोला मतलब स्पीड फिक्स, यू भी सेम, वी भी सेम, दोनों सेम, तो माइनस होने पे आंसर 0 आएगा ऊपर। तो ए कितना आएगा? 0। सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन, इस एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, तो सर फिर ए की बात करेंगे कब? जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। बेटा ए की डेफिनेशन ही क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी में चेंज। बेटा चेंज कब आएगा? जब स्टार्टिंग वाला और एंडिंग वाला अलग अलग होगा। तो अगर आपकी स्पीड चेंज होगी, तभी तो स्टार्टिंग की स्पीड अलग होगी, एंडिंग की स्पीड अलग। अरे हाँ क्या ना? तो जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है, तो उसकी स्पीड चेंज होती है। तो अगर इनिशियल मान लो कि 50, मान लो कि एंडिंग मान लो कि 70 होगी, फिर चेंज हो जाएगा। इस केस में आपका ए की वैल्यू 0 नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? बी मान लो कि 70 है, ए मान लो कि 50 है। टाइम तो कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 जो भी है, वो साइड पे रखते हैं अपन। 20 बाय समथिंग, यस और नो? तो अब देखो, वेन एवर ऑब्जेक्ट इज डूइंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तब क्या होता है? एक्सेलरेशन आता है, तब उसकी कुछ वैल्यू आएगी 10 50 60, क्योंकि तब यू और वी सेम नहीं होते। हाँ के नो, इतना बता। पक्का? तो ए की बात करनी ही कब है? जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। जब यूनिफॉर्म होगा तो बेटा ए तो 0 ही आना है, तो बात करनी ही नहीं उसकी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब समझो, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सेलरेशन है। अरे हाँ क्या ना? और अगर एक्सेलरेशन है तो ए दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे ये वर्ड आ जाता है, यहाँ पे वर्ड आता है मोशन, यहाँ आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए दोनों को अलग अलग अपने माइंड में रखना। ये बात समझ में आई? तो सीधी सी बात है, एक ही बात ही तभी करनी है जब किसी की स्पीड चेंज होती है। जब स्पीड चेंज होती नहीं तो एक ही बात करनी नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब मान लो कि वृंदा है, एक्टिवा पे जा रही है, इसकी स्पीड बार बार चेंज हो रही है, दो लोग जा रहे हैं, ठीक है? एक शौर्य जा रही है और एक वृंदा जा रही है, ठीक है? दो केस लेता है, स्पीड चेंज हो रही है, दोनों की चेंज हो रही है, तभी तो ये आएगा ना? अरे हाँ के ना?
दोनों का मोशन कौन सा है? नॉन यूनिफॉर्म। सही है। ओके, दो केस बनते हैं इसमें भी। देखो कैसे बनते हैं, मैं बताता हूँ। तो बेटा एक पे शौर्या देवी अपने ऊंट पे बैठ के जा रही है। समझ। नीचे से भेजना। ओके सुनना, t is equal to 0, okay, t is equal to 5 second, t is equal to 10 second, t is equal to 15 second। ठीक है। स्टार्टिंग में जब हमने शौर्या को देखा तो शौर्या अपने ऊंट पे बैठी हुई थी और उस ऊंट की स्पीड कितनी आई? ओके, मान लो कि उसकी वेलोसिटी थी, वेलोसिटी ठीक है, उसकी वेलोसिटी मान लो कि 70 मीटर पर सेकंड की थी। फिर जब हमने शौर्या को 5 सेकंड बाद देखा तब उसकी स्पीड आई 80 मीटर पर सेकंड। बढ़िया, अच्छी बात है। वापस से 5 सेकंड बाद देखा, ये 5 सेकंड गैप है, उसकी स्पीड आई 90 मीटर पर सेकंड। वापस से 5 सेकंड बाद देखा तो उसकी स्पीड आई 100 मीटर पर सेकंड। बड़ी अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। अरे हाँ के ना, अरे बोलो यार, क्या रोते हो यार, अरे हाँ के ना। ठीक है सर, बढ़िया। सर अब एक काम करते हैं, इसके अंदर में बताओ, यहां से इस फर्स्ट वाले केस में वेलोसिटी में चेंज कितना आया? 10 का चेंज आया। अरे भाई हाँ के ना, 80 माइनस 70, फाइनल माइनस इनिशियल, इसके लिए तो कितना आंसर आया? 10, 10 का चेंज आया सर। ठीक है। सेकंड केस में ये u ये v सेकंड के लिए, तो फाइनल माइनस इनिशियल करो, अगेन कितना चेंज आया? 10। हर बार अच्छा 10, ठीक है सर। थर्ड वाले में कितना चेंज आया? 100 माइनस 90, अगेन 10। सौ देखो सर, एक बात तो डेफिनेटली कि शौर्य कौन सा, शौर्य की स्पीड चेंज हो रही है तो कौन सा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म। पर यहाँ उसकी स्पीड चेंज हो रही है, पर जो एक खास तरीके चेंज हो रही है, इक्वल टाइम में इक्वल चेंज आ रहा है स्पीड में। हर 5 सेकंड में 10, हर 5 सेकंड में 10, हर 5 सेकंड। अब खुद देखो बोले, 5 सेकंड हुए 10 बढ़ गई, 5 सेकंड हुए 10 बढ़ गई, 5 सेकंड हुए 10 बढ़ गई, इक्वल चेंज आ रहा है। अब बेटा वो तो शौर्य, शौर्य की मर्जी है ना, वो अपने ऊँट को कैसे भगाए। क्या बोलती है पोपट? अरे हाँ के ना, मसाला में। अरे बोलो डॉन। बेटा जैनिस समझ में आया कि नहीं आया? डिगली, ओ जैनिस बाबू, समझ में आया? हाँ, सो तो नहीं गया ना? इसको बोलता है। हाँ बेटा, मुझे ऐसे आवाज आ रही है, बोल जैसे कोई खराटे ले रहा हो ऐसे रुके। ये तू तो नहीं कर रहा बेटा? तभी तभी नींद आ रही है तुझे, हैं? क्या पता करू। हम्म, ठीक है बेटा, चल फाइन। अब देखो बेटा, ध्यान से देखना, ये बात क्लियर हुई नाउ। If there is an equal change in velocity in equal time, again equal change in equal time, this type of motion is known as uniform accelerated motion या uniform acceleration। equal time में equal change होगी स्पीड में, तो this type of motion is known as uniform acceleration। यहाँ बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन, इक्वल टाइम में इक्वल चेंज। ठीक है, वैसे स्मूथली गाड़ी चल रही है, ऐसे स्मूथली बढ़ रही है स्पीड, कोई लोचा नहीं आ रहा। अब आते हैं वृंदा पे। वृंदा जा रही है जमीन की जरिए। अब कभी पाइप बीच में आता है, कभी पथरा बीच में आता है, तो थोड़ा सा लोचा, नाला आ सकता है। तो वेराइटी ऑफ ऑब्स्टेकल्स है रास्ते में। अरे आगे ना, हाँ तो अब केस चेंज। So what is the definition of uniform acceleration? Whenever an object is moving and if there is equal change in speed, velocity in equal time, that type of motion is known as uniform accelerated motion। तो सर नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? चेंज तो होगा, पर कभी एक 5 सेकंड में स्पीड 10 से बढ़ेगी तो अगले 5 सेकंड में 100 से बढ़ जाएगी।
एक सेकंड है ना, मैं को दिखाता हूँ कैसे देख के बेटर समझ में आएगा। तो अब अपनी वृंदा देवी है ना, अपने मजबूत दांतों से जमीन को खोदते हुए निकल रही है। ठीक है, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू, अपन सेम रखते हैं एग्जाम्पल समझ में है, ठीक है। लेट अस से 5 सेकेंड, ठीक है। t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। मैं बोलूं? अरे रुक जा रे, नॉन, अच्छा नहीं ठीक है। बोलेगा तो? एक सेकंड स्टार्टिंग में देखा वृंदा को, तो वृंदा की स्पीड थी 200 मीटर पर सेकंड, मतलब स्पीड मतलब लेवल ही नहीं है कोई। हम सब तो बेटा क्या है, धरतीवासी, हमारा कोई ऐसे। अब सुनो, हाँ वो पाताल बेटा, जमीन के नीचे पाताल है, सीधी बात है। वृंदा का अलग ही खेल है। अच्छा, अब क्या हुआ सुनना, अब सुनना। 5 सेकंड हुए, फिर से देखा वृंदा को, स्पीड सीधा 500, मतलब कोई मैच ही नहीं। अब ये, अब उसके दांत नहीं, ड्रिलिंग मशीन बन गए वो, डर करके। जो आया सब सब बम बम बम। अच्छा, आने वाले सब कुछ। 5 सेकंड और हुए, इस बार कोई बड़ा ऑब्स्टेकल बीच में आया, जाम की पाइपलाइन या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसा। तो थोड़ा सा कम स्पीड बढ़ी, फिर भी बंदा अपनी स्पीड कम नहीं करने वाला। 500 ही हुआ। वो, हाँ, सिर्फ 100 से बढ़ी, ठीक है। एक बार वो ऑब्स्टेकल हटा, फिर अगले 5 सेकंड हुए, सीधी स्पीड ऐसे 1000, मतलब कोई लाइट की स्पीड जक करके निकल रही अरे है। ए, बेटा ये बहुत कुछ भक्षण कर दिया। ओए बस बस, हाँ देखो यहाँ पर, अब बेटा ध्यान से देखो, इस केस में क्या हो रहा है, देखो टाइम का इंटरवल तो सेम है, हाँ क्या ना। आप एग्जाम में ऐसे, यू कैन यूज दिस एग्जाम्पल, ये सब मैं मन से बनाया हूँ। 5 सेकंड है, कितना गैप है, ओके। अच्छा, इस गैप में चेंज कितना आया, 500 माइनस 200, 300 का चेंज, 600 माइनस 500, 100 का चेंज, 400 का चेंज। नाउ whenever there is unequal change in equal time, सही है, इक्वल टाइम पर कभी 300 बढ़ी, कभी 100 से बढ़ी, कभी 400 बढ़ी। हमारा मोशन जनरली ऐसा होता है, हम जो जाते हैं ना गाड़ी में, बेटा चल रहे हैं, एकदम ब्रेकर आ गया, फिर छोटी बड़ी गाय आ गई, फिर छोटी बड़ी सामने बकरी आ गई, ऐसे ही होता है ना जनरली, है ना, बार बार बढ़ाते घटाते, तो ऐसा बहुत रेयर होता है। Now, whenever there is an unequal change in speed or velocity in equal time, this is known as non-uniform acceleration. देखो बेटा, यूनिफॉर्म हो कि नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों केस में स्पीड चेंज होती है, बस इस केस में इक्वली चेंज होती है, इसमें कभी ज्यादा कभी कम कभी ज्यादा, ऐसा। अरे बात समझ में आएगी नहीं, इट्स लाइक दैट, क्लियर। नाउ दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन। बात समझ में आ गई, ठीक है। सो इसका एग्जांपल क्या है, हम जो मूव करते हैं जनरल, कार मूविंग इन ट्रैफिक, ऊपर वाले। है ना, ऊपर वाले का तुम कह सकते हो द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। हाँ, और सर आपने 5 सेकंड लिए तो हमें मतलब वो जो स्पीड है वो इक्वल रहती है और जो टाइम है वो चेंज होता है। हाँ, तब हम मालूम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, एक को सेम रखना पड़ेगा, तो मुझे जल्दी से मालूम पड़ेगा, हम टाइम को सेम रखते हैं ताकि हम जज कर पाए। अगर मैं ये बोलूं कि सामर्थी के 50 में से 42 आए, वरुणदा के 50 में से 43 आए, इस पोपट के आए 39, तो तीनों में से अच्छा किसने किया। विनर है विनर। हाँ, ठीक है, क्योंकि इक्वल नंबर थे, 50 में से था। अब मैं सब बोलूं, सामर्थी ने 23 में से 19 लाए, इसने 39 में से 34 लाए, उसने 87 में से 82 लाए। अब बता किसने अच्छा किया। नॉट डिफिकल्ट कुछ है, तो हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज। तो अगर तू चीजों को अलग अलग तेरे चीजें डिफिकल्ट हो जाएगी, इसीलिए अपन क्या करते हैं, इस इस केस में चीजों को समझने के लिए अब एक को फिक्स कर देते हैं ताकि हमें समझ में आए। इसीलिए हमें जान बुझ देख, अगर आप उसकी डेफिनेशन देखो, वहां भी लिखा हुआ है इक्वल टाइम इंटरवल, तो हमें टाइम को इक्वल हो ताकि चेक करना आसान हो जाए।
इसलिए ऐसा बोला गया, ठीक है। नाउ इक्वल इक्वल चेंज इन इक्वल टाइम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अनइक्वल चेंज इन इक्वल टाइम, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बस एग्जाम में डेफिनेशन आती है, ध्यान रखना। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो बोल, बोलो। सर मुझे कंफ्यूजन, बोल क्या करना है? ये तो समझ आ गया। तो अब नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मुझे सेम ही लगता है। नहीं, मोशन और हाँ मोशन और मीटिंग खत्म। हाँ ठीक है। देख बेटा, मैं तुझे वही तो बोला कि जब यूनिफॉर्म इक्वल टाइम में इक्वल चेंज होगा, इक्वल टाइम में अनइक्वल चेंज होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है ना, तब वहां पे दो पार्ट हो जाते हैं, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। अगर ऐसा होगा तो बोलेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और नॉन यूनिफॉर्म भी कौन सा टाइप है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला टाइप है। और जब ये क्या बोलेंगे, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, उसमें कौन सा टाइप है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला टाइप है। बस यहाँ पे वर्ड एक्सेलरेशन एक्सेल जुड़ जाता है, समझ रही है? तो तुझे इन दो चीजों को अपने माइंड में सेपरेट रखना पड़ेगा, और ये तुम खुद बनाओगे फिर। तो जितना हो सके उतना मैंने तुमको इजी भाषा में समझाया, अब तुम अपना एक ट्रिक बनाओ याद करने का इसको, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही को पहचानना पड़ेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस, क्लियर है? डन। मसाला खाएगी? देखा भी नहीं है। बैग में भर के लाती पूरे दिन में। ले, बस तू सारे खा गई? क्या यार, क्या मानुस है तू? तो मुझे लगा आपको नहीं खाने हाँ, इसलिए क्या थोड़ा एक दो रखती मेरे लिए भी? अपन दोनों भाई बहन मिलकर यूं घिसते यहाँ पे। क्या कर रहे हो? चिकनी गिटार बजा रहे हैं। अच्छा नहीं वो, अरे तुमको समझ में आया ना यूनिफॉर्म मुझे, फिर वो थूक यहाँ से उड़ता फिर बाद में ऐसे ऐसे रखो। अब बोल। रीवा को भी दे। रीमा तो बेटा, रीमा तो 7 मसाले एक साथ में खा ली जैसे। हमारा एक रीमा कैसे इतना बड़ा मसाला होता है, कटोरा कटोरा, वो हाथ में नहीं होते, जमीन में घिसती है। और रीमा से 5 की होती, कटोरा 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 कटोरा। रीमा का अलग केस है। रीमा जब ऐसे, जब मान लो कि अभी खा लिया, अभी उसको थूकना है, तो अपन अपन तो मुझे पिचकाई निकलती इसकी, ऐसे ये पाइपलाइन से निकलता, डैम में से पानी पूरा ब्रर्रर्र, ऐसे 2-3 गांव डूब जाए। इतनी धूप में जगह कहाँ से आती है? और रीमा डॉन है वो, टैलेंट यार टैलेंट। टैलेंट है ये, रीमा टैलेंट, रीमा का टैलेंट। बेटा जैनिस, सब समझ में आया बच्चे? समझ में आया सब? अब प्यारे बच्चे यहाँ सुनिए। बेटा जैनिस 10 क्या हुआ लिखना बेटा। नहीं है। ठीक, ओके। 7:30 हुए, थोड़ा और खींचेंगे फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेटा बाकी है ना परसों वाला जो डिस्कस नहीं किया था, आगे करेंगे ना। किया सर, कर लिया। तो कर दिया। अच्छा तो नहीं भेजा ना, तो बस तो कोई होमवर्क नहीं है, चलो तो पढ़ाई करते हैं शांति ये से। अच्छा सेक्शन ए तो मैंने दिया था ना बेटा, वो तो किया, उसमें डाउट आया कोई? हाँ तो बस वो मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है ना। अच्छा फिर मैं तुमको कल का भी दे दूंगा, कल तो छुट्टी है अपने, तो तुमको परसों का दे दूंगा, मंडे वाला तुमको दे दूंगा, साइंस का भी दे दूंगा, 2 क्वेश्चन दूंगा, और मैथ्स का भी मैं 5 क्वेश्चन भेज दूंगा। कल के, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब देखो, ए हीरोइन अहमदाबाद की, वो यहाँ देख। पार्टी करेंगे उसका। अब देखो यहाँ पे, अब आता है ग्राफ। देखो ऐसा है कि सर, अगर मुझे ये मालूम करना है कि किसी कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम है कि नहीं है, कौन यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम होगी, बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। कैसे मालूम पड़ेगा? सर उसके ना, उसके गाड़ी के वो जो मीटर है, हम गाड़ी पीछे गाड़ी में बैठ जाते हैं, और गाड़ी पे गाड़ी देखते काटा स्पीड का, मान लो कि जो स्पीड काटा है वो 70 पे ही और चेंज नहीं हो रहा, तो क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन।
मतलब स्पीड चेंज नहीं होगी, ठीक है। और अगर कराटा से चेंज हो गया तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डन, ओके। सर क्या ये पॉसिबल है कि बिना उस गाड़ी के स्पीड को देखे, बिना उस गाड़ी के स्पीड को देखे, क्या हम ये बता सकते हैं कि उसका मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? तो आंसर है हाँ सर, ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, मैं बताता हूँ, ठीक है। उसके ग्राफ को देख, आपने अगर इसरो के पता रॉकेट लॉन्च को देखा होगा, अब सोचो रॉकेट या सैटेलाइट तो चला गया, है ना, वो तो पहुंच गया, मून पे पहुंच गया। अब कहाँ वो ऐसे दिखता है हमको, फिर भी इसरो वालों को मालूम है कि अभी उनका वो मार्स, वो जो मून का रोवर है चंद्रयान, वो भी यहाँ पहुंचा है, यहाँ पहुंचा है, वो ग्राफ को देखते हैं। अगर आपको फिजिक्स में या साइंस में, है ना, आपको चीजों को और सिंप्लीफाई करना है, आसान करना है, ग्राफ पढ़ना आपको आना चाहिए। ग्राफ, जो चीज हमको लिखने में लिख के समझाने में 5 पेज लग जाएंगे ना, वो ग्राफ से सिर्फ आधे पेज में हो जाती है। मैं आपको समझाता हूँ कि ग्राफ से क्या मालूम पड़ता है, देखो मैं बोल रहा हूँ, समझो, ध्यान से देखना। ओए पागल बिल्ली हो, देखो मैं समझाता हूँ। जैसे आपके बुक में भी ग्राफ बनाने का आता तो नहीं है, ठीक है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो आपके आएगा नहीं। अपन का अपना काम है उसको पढ़ना, ग्राफ को। ये बस समझ में आई, देखो। ठीक है, अब मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ। उस ग्राफ का नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं, ध्यान रखना, डिस्टेंस को हम हमेशा वाई एक्सिस पे लेंगे, ठीक है, और टाइम को हम किस पे लेते हैं बेटा, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। मतलब यहाँ जो भी लिखूंगा वो डिस्टेंस होगा, सॉरी, और यहाँ जो लिखूंगा वो सब क्या होगा, टाइम। अच्छा, मतलब लॉजिक है, कौन सा लॉजिक? डिस्टेंस इधर ही रखा है। नहीं कोई लॉजिक नहीं, आप चाहते हैं मेरे को, हमको एक तो यूज करना पड़ेगा ना। अरे हाँ के ना, तो हम उसको वाई पे लिखते हैं बस, कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे। आप चाहो तो डिस्टेंस यहाँ लिखो प्लीज। अरे हाँ के ना, भाई आपको एक तो काम करना पड़ेगा ना। अब देखो अगर ये आप पे छोड़ दिया जाए तो सामर्थ्य यहाँ लेगी, तू यहाँ लेगी, सबका ग्राफ अलग अलग बनेगा, तो सबका आंसर सेम आए, इसलिए क्या क्या फिक्स कर देंगे कि भैया हमेशा डिस्टेंस को वाई पे लो। अरे हाँ के ना, वरना सोचो अगर आप पे छोड़ते फिर आपके तो आंसर उल्टे पुलटे आएंगे, बेचारा टीचर क्या करेगा, कॉपी यूं ही घुमाता रहेगा। एक चीज फिक्स कर दी गई है। हम क्यों हर बार लेंथ को मीटर में निकालते हैं फिजिक्स में? आप पे छोड़ दिया जाए तो बुंदा निकाल मिलीमीटर में निकालेगी, वो डेसीमीटर में निकालेगी, ये और बागड़ बिल्ली किलोमीटर में निकालेगी, सबके आंसर अलग लगाएंगे। ये निकालेगी लाइट ईयर में, ये तो और भी बड़ी पोपट। अरे हाँ क्या ना, समझे ना, तो फिर सबका आंसर किसी में थोड़ी आएगा, सबके आंसर में यूनिफॉर्मिटी है, ऐसे क्या करते हैं, फिक्स कर देंगे भाई इसमें ही निकालो बस, ताकि मगजमारी खत्म हो जाए। अरे हाँ क्या ना, अब मैं 1 किलोमीटर बोलूँ या 1000 मीटर बोलूँ, गलत नहीं है, दोनों सही है। अरे हाँ क्या ना, ऐसा नहीं होता। इसलिए फिजिक्स में कुछ चीजें फिक्स कर देते हैं, बस समझ में आई कि नहीं, इसीलिए। अब देखो, अच्छा समझना, जब डी जीरो तो मान लो कि आंशिक का घर, 50 तो मान लो कि अपने शौर्य का घर, 100 तो मान लो कि अपने वृंदा का घर, ठीक है, और 150 मतलब मान लो कि रीमा का घर। समझ गए, ऐसा नहीं, ठीक है। तो 10, सॉरी नॉट 10, 50, 100, 150, ठीक है, 10, 20, 30, राइट है, अरे बोलो, ठीक। अच्छा अब जो ग्राफ कैसे बनाते हैं, टी जीरो मतलब यहाँ पे ओरिजिन, और डी भी जीरो, तो पहला पॉइंट ये रहा, इसको इसको ऐसे पढ़ेंगे, ये एक्स है ये वाई है, 0, 0, ये रहा। अच्छा यहाँ पे टी कितना, 10, डी कितना, 50, तो वो वाई एक्सिस है, 10, 50 कहाँ आएगा यहाँ पे, अरे बोलो, ऐसे,
ठीक है। अच्छा 20x और y कितना 100, ठीक है। 20 और मतलब जो हुआ अच्छा और ये 30 और 150, 30 और 150 कहाँ मिलेंगे? हाँ, परसों जियो जो कौन था तो ओके अब देखो बेटा। अच्छा बड़ा ध्यान से देखना। अब बड़ा ध्यान सुनना। अब ये क्या है देखो। मान लो कि स्टार्टिंग में भानु सर थे आंशी के घर पर, b = 0। 10 सेकंड बाद भानु सर कहाँ पहुंचे? 50 मीटर डिस्टेंस पे, जहाँ की 16 के घर है। फिर 10 सेकंड बाद वापस से भानु सर कहाँ पहुंचे? 100 मीटर, जो कि वृंदा का घर है। और फिर अगर वापस 10 सेकंड में मेरा कहाँ पहुंचा? रीमा के घर पे, जो कि 30 सेकंड। ठीक है। अब मैं से ग्राफ बनाता हूँ। देखो बेटा ध्यान से देखना। ये डॉट डॉट बना दिए, इसके सब में डॉट बना दिए। अब इसको बेटा कनेक्ट देम, सो दे आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। यस और नो? ये बोलेंगे ये भानु सर जो मोशन कर रहे थे उनका डिस्टेंस टाइम का ग्राफ। हाँ। अरे यूनिफॉर्म वो साइड में रखो। अब इससे क्या समझ में आया? देखो समझ में, मान लो कि आपने मुझे देखा ही इधर बाइक चलाते हुए, फिर भी आपको ये ग्राफ मालूम है ना, तो आप बता दोगे सर आप 10 सेकंड बाद कहाँ पहुंचे? 50। 20 सेकंड बाद कहाँ पहुंचे? 100 मीटर दूर। 30 सेकंड बाद कहाँ पहुंचे? समझे? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप बहुत सी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है। पहली बात तो ये, कितनी बार क्लियर है? अरे हाँ क्या ना? ठीक है। अब समझते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से जो पहली चीज हमें मालूम पड़ती है वो तो वो फर्स्ट चीज है उस चीज की स्पीड। आप स्पीड निकाल सकते हो मेरी, इसको कैसे निकालेंगे आप? देखो सिंपल है। आपको ये मालूम करना है कि भानु सर आपकी स्पीड 10 और 20 सेकंड के बीच में आपकी स्पीड कितनी थी, आपको मालूम करना है। बात समझ में आ रही है ना? आपको मेरी मालूम करनी है स्पीड। कैसे मालूम करोगे? देखो समझता हूँ। 10 और 20 में टाइम का गैप कितना है? 10 सेकंड का। तो टाइम कितना आ गया? 10 सेकंड। ठीक है। 10 सेकंड पे मैं कहाँ पे हूँ? 50 पे, यहाँ पे ऑलरेडी हूँ। ठीक है। और 20 पे कहाँ पहुंचा मैं? 100 पे। तो यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पहुंचा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 50 मीटर। अरे हाँ के ना? तो डिस्टेंस इज 50 मीटर एंड व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कट करो कितना आंसर आया? 5 मीटर पर सेकेंड। मेरी स्पीड 5 थी, शायद मैं पैदल जाता। अरे हाँ के ना? So from distance time graph, we can calculate the speed of the object. Case number 1. अब अगर आपको मेरी स्पीड निकालनी सर, नहीं सर हमको मालूम करना है कि आपकी स्पीड 10 से लेके 30 इंच कितनी, तो कोई बात नहीं, आप 30 वाला गैप ले लो। टाइम कितना हो गया 10 30 के बीच में? 20 का टाइम हो गया। डिस्टेंस कितना है? 50 थे 10 पे और यहाँ पहुंच गए 150। कितना गैप है? 100 का गैप। हाँ सर इस बार भी आपका 5 है, कोई बात। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से कैसे निकालते हैं, इसमें मालूम पड़ गया? अरे बोलो यार, तुम भी क्या रोते हो? अरे बोल भागड़ बिल्ली हीरोइन। अरे हाँ क्या ना? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। सेकेंड चीज जो मालूम पड़ती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, वो है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। अच्छा ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं हो रही है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। So by looking at the graph of distance time, we can say that we can easily identify that whether the motion is uniform motion or non-uniform motion. मैंने acceleration वर्ड ऐड नहीं किया है, मैं सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म कर रहा हूँ। या तो स्पीड सेम रहेगी या स्पीड चेंज होगी, ये दो केस। ठीक है। अच्छा कैसे मालूम पड़ेगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ के शेप को देख। चल रहा है ना? हाँ।
अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का शेप स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। मैं और भी बनाता हूं। मान लो कि एक ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया, दूसरा, उसका शेप देखो, ये भी स्ट्रेट लाइन है। अरे बोलो यार। ठीक है सर, एक मिनट, एक मिनट रुको सर। ये भी कैसा है, स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ग्राफ का शेप स्ट्रेट लाइन है, भले ही वो चालू ओरिजिन से हो या ना हो, ठीक है, अगर उसका शेप स्ट्रेट लाइन है, द मोशन विल ऑलवेज बी यूनिफॉर्म, मतलब स्पीड चेंज नहीं होगी। आप खुद देख लो, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। देखो कितना टाइम, 10 सेकेंड। कितना चेंज डिस्टेंस का, 50। कितना टाइम, 10 सेकेंड। कितना चेंज डिस्टेंस का, 50। कितना टाइम, 10। कितना चेंज, याद करो यूनिफॉर्म डेफिनेशन, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। याद आया ना, पढ़ा था मैंने उसका, परसों पढ़ाया था। यस और नो, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, यूनिफॉर्म मोशन। देख लो ये यूनिफॉर्म ही है, देखो ऑटो। और क्या ग्राफ मैंने जबरदस्ती लगाया सीधा, आपके सामने देख लो प्ले, ऑटोमेटिक सीधा है। आपको इसे प्लॉट नहीं करना है, तो बता रहा हूँ, बात समझ में आएगी। सो इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज यूनिफॉर्म मोशन, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही, मतलब बाणु सर पक्का एक ही स्पीड जा रहे होंगे। डन। पर अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का शेप स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, मुड़ा हुआ, जैसे कि ऐसे, या जिगजैग हुआ, ऐसे 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 ऐसे, जिगजैग हुआ, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, जिगजैग है, मुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब मेरी स्पीड चेंज हुई है। कभी मेरी स्पीड 10 रही होगी, कभी, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आ गई। तो आप देखो बेटा, आपने तो मुझे देखा भी नहीं था गाड़ी चलाते हुए, फिर भी आपको मालूम है मेरे मेरे स्पीड के बारे में सब कुछ मालूम पड़ रहा है। अब मैंने पड़ा ग्राफ, ये तो मैंने बहुत छोटे लेवल पे समझा है। अरे हाँ, क्या ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो ना यार। So, if a distance, first, from distance time graph, we can calculate speed. Second, if distance time graph is a straight line, it is uniform motion. If distance time graph is a curved line or zigzag line, it is a non-uniform motion. एक और चीज समझते हैं। अच्छा सर, 10 सेकंड बाद कहाँ पहुंचे, 50 पे। 20 सेकंड बाद यहाँ पे। 30 सेकंड बाद यहाँ पे। हाँ सर, चल रहे हो, दिख रहा है, चलते हुए दिख रहा है। आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो, और यहाँ के ना। अच्छा, एक नया ग्राफ है, ठीक है। अरे बोलो ना यार। हाँ, ठीक है सर, नया ग्राफ बनाता हूँ, नई सिचुएशन। ओके, ये ग्राफ में जो मैं मोशन दिखा रहा हूँ, वो मोशन पता है किसका है? वो मोशन है आंशी का। आंशी मोशन का, ठीक है सर। ओके, बढ़िया बढ़िया। सर ये रहा मोशन। सो हियर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम। टाइम की पैरेलल ही है ना, टाइम एक्सिस पैरेलल, ठीक है। सर अब बताओ, आंशी का, आंशी जो है, आंशी की स्पीड चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? मतलब यूनिफॉर्म के साथ यूनिफॉर्म, सर स्ट्रेट लाइन, मतलब यूनिफॉर्म। अरे भाई आंशी चल ही नहीं रही है, देखो पहले तो ध्यान से देखो, एक मिनट, थोड़ा। अरे ये स्ट्रेट मतलब ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, मैं इस स्टेट की बात कर रहा हूँ, थोड़ा ग्राफ बनना ये तो। अब देखो मैं खुद बताता हूँ, आंशी जहां है वहीं खड़ी है। मैं भी देखो, 100 पे किसका घर आता है, वृंदा का। आंशी, ये जीरो है टाइम, जब टी जीरो पे देखा, आंशिका खड़ी है वृंदा के घर पे। 10 सेकंड बाद देखा, अभी भी कहाँ खड़ी है? अच्छा, 20 सेकंड बाद देखा, अभी भी कहाँ खड़ी है? कहाँ खड़ी है? वहीं खड़ी है, चली नहीं रही है, रेस्ट में है। कैसे है? when distance time graph is parallel to time axis, अगेन बोल रहा हूं, अभी आएगा वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वहां पे भी ऐसा कैसा आएगा? प्लीज डिस्टेंस टाइम ग्राफ को अलग रखना, वीटी ग्राफ के पॉइंट को अलग रखना। मिक्सअप करोगे तो कंफ्यूज हो, कंफ्यूज होना है या नहीं होना, ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपने अपने माइंड में कितनी क्लैरिटी रखी है। बोलो भाई।
सॉरी, बहन, बहना, गहना। बेटा जाने समझ में आया? ओके, सो व्हेन इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देन द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। और रटना नहीं, आपके सामने एग्जांपल, समझे? वो चल ही नहीं रहा बेटा। अरे हाँ के ना? ऐसे। तो इतनी चीजें हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मालूम पड़ जाती है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि नहीं है, चल रहा है कि नहीं है, और यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं है, कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और उस ऑब्जेक्ट की आप स्पीड भी निकाल सकते हो। बोलो 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 बोलो। अरे बोलो, क्या रोते हो यार? और क्यों रोती है, बोल। अरे बोलना ढिंगली। पहले मसाला खाने दो सर, कैसे बोलूं सर? बात कर रहे हो सर? मान मान से मसाला लाया है सर। पता है सर कितने रुपए का मसाला आता है? नहीं पता मुझे तो, ऑब्वियसली यार। 10 रुपए का आता है। हम्म। वो करता है इन लोगों तो इनको मालूम है यार। अरे को डॉ देता है पर बेटा पता है रीमा का अलग क्या, रीमा का ऐसा है, वो क्या करती है, वो 10 10 के 3 एक साथ में मतलब डॉ। वो बताया वो देगा करके देगा करके ऐसे। खाने में 15 रमजान में 10 का मिलता रीमा को सब है। मालूम है। नहीं सही वही लाते हैं सर मेरा स्टॉक। इन्होंने मान लिया कि ये खाते हैं। धीरे धीरे सब मानने लग गए, बुंदा बुंदा ही मानने लग गई कि हाँ यार मैं भी है जमीन के अंदर जाती हूँ। शौर्य तो पक्का मान लिया कि वो मच्छर मारा के यंत्र है। शौर्य, अरे बोलो यार। अब आते हैं बीटी का, उसका भी क्विक डिस्कशन करेंगे, नहीं बस आज ये ग्राफ खत्म करते हैं ताकि नेक्स्ट लेक्चर में अपना जो बचे हुए नियम है वो खत्म हो जाए। ओके, ताकि अपन एक न्यू चैप्टर में जा पाए, और फिर इस चैप्टर के जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए न्यूमेरिकल वो मैं होमवर्क होमवर्क में लूंगा। आपको मैं डेली के 2 होमवर्क दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप ट्राई करो, आपसे नहीं होंगे मैं डिस्कस करूंगा, आप नोट कर लेना आंसर। यहाँ के ना, ऐसे उससे क्या होगा, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। डन। एग्जाम्पल मैंने करवा दिए, अगर एग्जाम्पल आपको आते हैं तो पीछे वाले 90% क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। बस जैसे मैं सोच रहा था सोचना। बोल। अरे हाँ क्या ना? ठीक है, लास्ट टॉपिक बीटी का, भले 10 मिनट थोड़ा एक्शन हो जाए चलेगा। ये टॉपिक बहुत बोरिंग कौन सा वाला? नहीं बेटा, इससे तो क्वेश्चन आता है। अरे हाँ क्या ना? तो बेटा मैंने अपने नोट्स में बहुत अच्छे समझाया हुआ है। ये देखो बेटा, मैंने तो आपके लिए इतने बढ़िया बढ़िया, देखो इतने बढ़िया बढ़िया ग्राफ बना के दिए हो। देखो उल्टा मैंने इस ग्राफ में ये डिस्टेंस निकाल के बताया, डिस्टेंस निकाल के स्पीड निकाल के बताई है। ये देखो हाँ सब बढ़िया बढ़िया को दिया हुआ है। ये देखो पीछे, देखो पीछे 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 देखो, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल, आंशी आलसी सो रही है एक ही जगह पे पड़ी पड़ी। तो देखो ये नॉन यूनिफॉर्म, फिर देखो ये यूनिफॉर्म, सर स्ट्रेट लाइन। अरे हाँ के ना? ये तरह का ये है आंशी भी क्या चल रही है? सर नॉन यूनिफॉर्म को पढ़ते कैसे कैसे पढ़ते हैं? हाँ दिमाग से। अरे ऐसे नहीं ऐसे पढ़ेंगे देखो। सर मारे क्या मतलब से ये टाइम कितना, यहाँ 2 लिखा है, तो 2 पे कितना डिस्टेंस, मान लो कि 1। 4 पे कितना, तो 4 आ रहा है। 6 पे कितना आ रहा है, तो 9 आ रहा है। 10 8 पे कितना आ रहा है, तो 15 के ऊपर 16। ऐसे समझ गए ना? ये टाइम ग्राफ पहुंचे तो यहाँ से और डिस्टेंस निकले। सर यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म में तुझे ग्राफ के शेप को देखना है। शेप तो मुड़ा हुआ है ना? अरे हाँ क्या ना? यहाँ पे शेप देख, ग्राफ के शेप को देख, वो पढ़ने का तरीका दोनों का सेम है। अरे हाँ क्या ना? पढ़ने का तरीका सेम, पर शेप देख। समझ रही है? अच्छा अब बड़ा ध्यान सुनना। अब आते हैं अपन वीटी ग्राफ पे, किस पे आते हैं? वीटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अरे बोलो 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 बोलो। प्यारे बच्चों, सोना नहीं है, सोना नहीं है, सोना नहीं, जगते रहो। हाँ, खुद को एक थप्पड़ मारो फटाफट, जगाओ खुद को। हाँ, चबाना पड़ता है समाना पड़ता है। ओके बेटा, अब ध्यान 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 से। सर वीटी ग्राफ, जिस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं वेलोसिटी का और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सेम हम ग्राफ बनाते हैं वेलोसिटी और टाइम का। अगेन वेलोसिटी को अपन को रखना वाई एक्सिस पे, और टाइम को रखेंगे अपन एक्स एक्सिस पे। ठीक है? अच्छा, तो सर
वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या क्या समझ में आता है? पहला, अच्छा अच्छा, पहले पहले तो सुनो, को पढ़ना सिखा देता हूँ, चलो। ओके फाइन। मान लो कि अपनी जो सामर्थ्य है वो अपनी एक्टिवा लेके, अपनी फटफटिया लेके बाहर निकली, ठीक है? और सामर्थ्य अपनी फटफटिया पे है और वो जा रही है, उसके पीछे बैठा हूं मैं एक्टिवा पे, ठीक है? अरे बोलो। ठीक। और मैंने आपको बोला कि देखो, आपने सामर्थ्य को देखा ही नहीं, ठीक है? मैंने आपको सामर्थ्य के फटफटिया का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के दे दिया। अब आप बिना सामर्थ्य के फटफटिया को चलते हुए देख के ये बता दोगे कि सामर्थ्य की वेलोसिटी, स्पीड को काटा वो किस समय कितना था, समझते हैं? जीरो स्टार्टिंग, ग्राफ ऑलरेडी टच कर रहा है 100 पे, मतलब स्टार्टिंग में स्पीड कितनी थी? 100। मतलब जैसे ही भानु सर एक्टिवा बैठे 100, मतलब कुछ ऐसा हुआ था, मतलब फिर सामर्थ्य ऑलरेडी जा रही थी, और जैसे ही उसकी स्पीड पहुंची 100, मैं रास्ते में खड़ा ऐसे उठा के रख दिया, बम करके बैठ। सर जब वृंदा भाई वृंदन में थी ना इसलिए। हाँ, ऐसे। तो वो इतना मुझे ढूंढना नहीं फेंका था, पर जब मैं सामर्थ्य की स्पीड पर बैठा तो उसकी स्पीड ऑलरेडी कितनी थी? 100। उसका कहना 100 पे था। 10 सेकंड हुए, देखो सेकंड है ये, सेकंड। 10 सेकंड हुए, तब से काटा कितने पे आया होगा? 150। 10-20 सेकंड के बाद काटा कहाँ पे आया? 200। देखो आप बैठे ही नहीं हो, आपने देखा ही नहीं है इसकी एक्टिव चलते हुए फटफटिया को, तो फिर भी आपको मालूम पड़ा कि हाँ सर, किस समय काटा, किस नंबर पे था, समझे? अरे बोलना यार, क्या तू ऐसे गुमसुम बैठी है? तो बड़ी इसकी आवाज चली गई है, बोल सही है ये, इसको कुछ भी बोलो, बोले थप्पड़ मारू, ये देखो हाँ बोल रही है। अरे बोलो 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 बोलो। अरे हाँ क्या ना। सो फर्स्ट, बीटी का समझ में आ गया कैसे पढ़ना है? अच्छा, अब वो साइड में क्या हम, अच्छा सर, अगर वेलोसिटी चेंज होती है, स्पीड वेलोसिटी चेंज, कौन सा मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सर उसमें भी दो वेराइटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा सर वो छोड़ो, क्या हम वीटी ग्राफ से किसी का ए निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। ए का फॉर्मूला क्या होता है सर, क्या होता है फॉर्मूला बताओ? वी माइनस यू बाय टी। अच्छा सर देखो, सर हमें ये मालूम करना है कि 10 से लेके 20 के बीच में सामर्थ्य के एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी थी? ए निकाल, ठीक है? तो स्टार्टिंग में क्या है भाई? 10 हमारी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। स्टार्टिंग में कितनी वेलोसिटी? अरे टाइम है वो तो, वेलोसिटी यू भाई, दो निकालना है, वी और यू। हम सिर्फ 10 और 20 को देख रहे हैं, तो हमारे लिए स्टार्टिंग क्या बन जाएगा? 10। फाइनल क्या बन जाएगा? 20। अच्छा, स्टार्टिंग 10, उस समय कितनी वेलोसिटी? 150। तो यू कितना है? 150। अच्छा, वी फाइनल कौन है? 20। 20 पे कितनी वेलोसिटी है? 200। तो फाइनल कितनी है? 200। और टाइम, 10 से 20 में टाइम कितना है? 10 सेकंड। जब 10 का तो 10, 200 में से 50 गया, 50 50 डिवाइड 10, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सामर्थ्य के ए की वैल्यू आई, एक्सेलरेशन की वैल्यू आई। बोलो, क्या रोता है तू? है, पूरे दिन रोता रहता है। ले। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, चुप 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 चुप। अच्छा सर, अ, सर ए निकालना आ गया, डन। अच्छा, तो फर्स्ट, फ्रॉम वीटी ग्राफ, फ्रॉम वीटी ग्राफ क्या ए फाइंड कर सकते वी कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन। सेकंड, सर क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको ये मालूम पड़ सकता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म
हाँ सर बिल्कुल उसके शेप से। अब अगेन यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात होगी। बोल। अच्छा, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? सर ए की वैल्यू फिक्स, वो कभी चेंज होने वाली नहीं है। प्रूव करूं? देखो प्रूव करता हूं। पहले मैंने कब निकाला ए? 10 से 20 के बीच में, हाँ कि ना? अब मैं ए निकालता हूँ 0 से 10 के बीच में। अच्छा, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? है। अच्छा, तो अब मैं ये देख रहा हूँ, मैं ए निकाल रहा हूँ। अच्छा, 0 से 10 के बीच में टाइम का गैप कितना? 10। वी मतलब ये मेरा ये गैप है, ये स्टार्टिंग ये एंडिंग, एंडिंग मतलब फाइनल। तो मेरा वी कितना आएगा? 10 पे मेरी वेलोसिटी कितनी है? 150 वी माइनस। अब मेरा स्टार्टिंग में जाएगा 0, मेरी 0 पे वेलोसिटी कितनी है ऑलरेडी? 100। कितना आया? 50/10 कितना आया? 5। देखो ए चेंज ही नहीं हुआ। अरे हाँ के ना, यहाँ भी ए कितना आया था? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ भी ये कितना आया? समझे? इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब ए की वैल्यू फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी। बोलो। क्लियर? अच्छा, बड़ा जेनिस क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और अगर बीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व्ड है या जिगजैग है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब ए की वैल्यू चेंज होगी, कभी 7, कभी 10, कभी 20, कभी 30। अरे हाँ के ना? सो ओ अरे हाँ के ना? तो अगर बीटी ग्राफ सर देखो, बीटी ग्राफ अब स्ट्रेट लाइन हो, मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए सीधा। अरे हाँ के ना? ओके, यहाँ चलो, ये सब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? वी टी जिगजैग, या फिर ऐसे टेढ़ा बनेगा, मुड़ा हुआ होगा, थोड़ा जिगजैग होगा, यहाँ पे क्लियर कर्व्ड होगा। क्लियर? दिस केस इज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अरे बोलो ना यार, तुम क्यों रोते हो बार बार? हाँ के ना? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? बोलो बोलो बोलो। अरे हाँ के ना? ओके। और सर एक और चीज, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख के ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। मतलब आप इसको देख के ये बता सकते हो कि सामर्थी ने 0 से लेके 20 इस 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। With the help of VT graph, we can calculate the distance traveled by the object. सोचो, आपने सामर्थ्य को देखा ही नहीं है, आपने सिर्फ VT ग्राफ देखा उसका, और इसके ग्राफ को देख के आप ये बात बता दोगे कि सामर्थ्य 10 किलोमीटर चली थी, तो 10 ही चली होगी। कैसे बताते सर? कैसे बताते हैं? ग्राफ के नीचे का एरिया। अब समझना ध्यान से, ध्यान 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 समझना, ध्यान समझना। देखो बेटा, अब सारे बच्चे इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझेंगे। अरे बोलो ना यार, तुम रोते क्यों हो यार? अच्छा ठीक है, 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 ठीक है। अच्छा बेटा, ये सामर्थ्य का डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बीटी बीटी ग्राफ। अच्छा, यहां से लेके 20 सेकंड सामर्थ्य चली, ये 20 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 0 से लेके 20 तक ये ग्राफ और ये टाइम, इसके बीच में ये इतना इतना एरिया आ रहा है, हाँ के ना? अरे हाँ के ना? अरे हाँ के ना? मान लो कि इस एरिया की वैल्यू आई, लेट अस से 200 120 मीटर, 120 मीटर स्क्वायर आया। एरिया की वैल्यू कितनी आई? 120। सामर्थ्य ने 120 मीटर ट्रेवल किया हुआ, गारंटी। एरिया, वेलोसिटी का जो एरिया होता है वही डिस्टेंस होता है। द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ and time, okay? The area of VT graph gives us the distance or displacement traveled by the object. ओके, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो उसके एरिया को देख के मालूम पड़ेगा। नहीं, वो कैसे निकला वो सब मैं बताऊंगा। जैसे हमारे हमारे बुक में क्वेश्चन आते नहीं है, तो उसके ध्यान, ये फैक्ट ध्यान रखिए। ओके।
अरे बोलो। वैसे देखो, अगर कुछ केस में हम निकाल भी सकते हैं, जैसे कि ये ट्रेपीजियम है। बेटा, ट्रेपीजियम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। पढ़ा था? हाँ ए क्या होता है? ए और बी पैरेलल साइड। एच क्या होता है उनके बीच का डिस्टेंस। अरे यहाँ के ना देखो, इसका अगर निकालना एक्चुअली मैं निकाल सकता हूँ, देखो। हाफ इंटू ए कितना? ये वाला, ये ए, ये बी। ए कितना? 100, है ना? कितना आया? 100। प्लस बी कितना? ये कितना? 200 इंटू एच। एच मतलब ये हाइट, ए बी और ये एच, ये कितना है? 20। टू 10 जा 200 प्लस 100, 300 इंटू 100, 3000। 3000 मीटर सामर्थ्य ने 3000 मीटर में 3 किलोमीटर सामर्थ्य चल चुकी। 30 किलोमीटर 3 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर हुआ। हाँ, 3 किलोमीटर। जैसे 30 ये एरिया, ये ट्रेपीजियम है, इसका एक फॉर्मूला ये है। मैंने ये ए, ट्रेपीजियम यही होता है। ये बी, ए कितना? यहां से यहाँ 100, बी कितना? अच्छा, ये एच, एच कितना? 0 से 20, 20 वैल्यू पुट कर, सॉल्व कर, कितना आंसर आ रहा है? 3000 मीटर। मतलब कि मीटर, मीटर में आंसर आया, किलोमीटर में कन्वर्ट करो, 3 किलोमीटर। यहाँ के ना ऐसे, द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिव्स अस द डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट। ये सब बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना। तो ये को ध्यान रखना है कि व्हाट इज बीटी ग्राफ, तो आपको बताना है बीटी ग्राफ पहला, we can find the acceleration. Second, if BT graph is a straight line, it is uniform acceleration. If it is a curved line, non-uniform acceleration. वो डायग्राम बनाना मैं सब नोट में दिया हुआ है, पढ़ना। फिर distance between distance the area below the BT graph gives us the distance travel. And last point, वो distance था, ये velocity है। तो डिस्टेंस का वैल्यू से भी कर सकते देखो, अपन जब अपन बड़ा हम सब जानते हैं कि जब यू टर्न नहीं मारा है तो डिस्टेंस और डिस्टेंस एक ही तो होता है। अरे हाँ क्या ना। इसलिए अपन चीजों को समझने के लिए ऐसे ही एग्जांपल लेंगे जहाँ पे यू टर्न नहीं मारा। ठीक है? अरे हाँ क्या, ताकि चीजें सिंपल है। अरे ओके, ऐसे तो हम यू टर्न मारा तो भी आंसर निकाल सकते हैं, फिर वो थोड़ा केस डिफिकल्ट बन जाते हैं। अभी उसमें मैं एंट्री नहीं मारा, अपने अपने बुक का लेवल भी वही है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट लेवल बन जाता है। अरे हाँ क्या ना। अभी हमारा बिल्कुल क्योंकि एकदम स्टार्टिंग फेज आया फिजिक्स का, इसलिए इजी इजी एग्जाम्पल, इसलिए मैं हर बार डिस्टेंस वर्ड यूज कर रहा हूँ। जैसे मुझे करना क्या चाहिए सच में? डिस्प्लेसमेंट। पर अभी हम क्या मान के चल रहे हैं कि यू टर्न नहीं मारा है, ऐसा। अरे हाँ क्या ना, अपने ऐसे ही एग्जांपल लेना है। डन? अच्छा। हाँ हाँ हाँ, धो ले बेटा, 5 मिनट दी, मैं छोड़ रहा हूँ। और बेटा प्लीज खुद को जगह रखना बेटा, ठीक है? हाँ सीधी बात है बेटा, आपको जगह रखना पड़ेगा खुद को, ऑब्वियसली। कम ऑन ना। अगर देखो, अगर इंटरेस्ट लोगे तो इंटरेस्ट आएगा, नहीं लोगे तो नहीं आएगा। इट्स जस्ट लाइक दैट, ओके? इंटरेस्ट इज नॉट क्रिएटेड बाय समवन एल्स। ओके बेटा, बेटा ध्यान से देखो। अब लास्ट पॉइंट, मान लो कि ये वेलोसिटी है और ये टाइम, ठीक है? ओके, ये 1000, ये 2000, ये 3000 मीटर पर सेकेंड। क्या हुआ? किसको? अच्छा, फाइन। अभी मैं जो बना रहा हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके, ठीक है ना? वो कौन ट्रेवल कर रहा होगा इतना फास्ट? तो एक ही ट्रेवल करता है, नहीं मारो इतना। बेटा अपने तो एक की स्पीड रहना। अच्छा सुनो, अब देखो, 1 मिनट, उस समय डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, तब पैरेलल था। बेटा डिस्टेंस का मतलब होता है कि आप कहाँ खड़े हो। अरे समझो बेटा, मैं समझा रहा हूँ, कहाँ खड़े हो। अब देखो, क्योंकि डिस्टेंस है, तो मान लो कि आप खड़े हो 10 पे। अच्छा, यहाँ देखा तब भी क्या खड़े हो? 10 पे। यहाँ भी क्या खड़े हो? 10 पे। तो हर बार 10 पे ही खड़े हो। डिस्टेंस में कहाँ खड़े हो? तो रेस्ट हो गया। पर ये वेलोसिटी है। इसका मतलब क्या है कि जब हम बी और टी को देखते हैं तो आप देखो कि कहाँ खड़ा है। जब आप बी और टी देखोगे तो आप गाड़ी के उस कांटे को देखो, कांटा कहाँ पे। अब समझो, रीमा डॉन,
जा रहा। स्टार्टिंग में देखा कितना काटा, कहाँ गाड़ी काटा, कहाँ 2000 पे। 10 सेकंड बाद देखा काटा कहाँ है, 2000 पे। 20 सेकंड बाद देखा काटा कहाँ है, 2000 पे। बेटा अगर गाड़ी का काटा है मतलब गाड़ी चल रही है, पर क्या इसकी स्पीड चेंज हो रही है? नहीं। अरे हाँ के ना। और जब स्पीड, इसकी गाड़ी इसकी मर्जी भाई। अरे हाँ के ना। अब सुनो, एक सेकंड। जब वेलोसिटी नहीं होती। कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन नहीं बोला है, यूनिफॉर्म